अब यहाँ पर आपने लिया स्टाइल शीट और यहाँ पर हम देते हैं डॉट सी एस एस। मतलब डॉट सी एस एस आपके पास एक एक्सटेंशन है, एक एक्स्ट्रा पेज बनाने के लिए आप सी एस एस की। यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव। ओके, तो अब यहाँ पर भी आते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास एक पेज है और यहाँ पर हम सी एस एस को अलग रखेंगे। यहाँ पर अगेन मैं सी एस एस को टैग के सिलेक्ट की मदद से करता हूँ H1। ठीक है, और H1 यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, एक मिनट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सही नजर आए। नो, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये आपके पास काम करती है सिलेक्टर पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कहा H1 को कॉल करवाओ। H1 को यहाँ पर हम कॉल करते हैं, मैंने कहा जी H1, और यहाँ पर भी मैंने कहा कि मेरे पास अब यहाँ पर क्या कर दो। यहाँ पर मैंने कहा जी कलर, प्रॉपर्टी लिखी, उसकी अब वैल्यू क्या देनी है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई ग्रीन। ठीक है, एक अब मेरे पास यहाँ पर भी सी एस एस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कलर ग्रीन। और यहाँ पर मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसको क्या करना है, इस पेज को कनेक्ट करवाना है किसके साथ। यहाँ पर हम आते हैं इंडेक्स के अंदर, और इसकी कनेक्टिविटी करानी है, दोनों को पेज को क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है। तो यहाँ पर हमें यूज करना है लिंक। ठीक है, लिंक के अंदर आए, ये आपके पास एट्रीब्यूट बता रहा है रिलेशन का। रिलेशन क्या है भाई, इसका एट्रीब्यूट स्टाइल शीट है। एच रेफरेंस, एच रेफरेंस ये आपके पास एक एंकर है जो आपके पास हमने देखा था एक टैग के अंदर, जब मैंने फेसबुक के साथ एच रेफरेंस लगाया था, तो वो आपका पेज क्या कर रहा था, रीडायरेक्ट करके उसको वहां पर लेकर जा रहा था। तो यहाँ पर भी वही ये काम एट्रीब्यूट की तरह ही कर रहा है, एंकर की तरह ही। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने पास क्या कर दो, इससे कंबाइन करना है, स्टाइल शीट आपने पूरा लिखना है, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, यहाँ पर पूरा नेम देना है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ से अगर अब मेरे पास एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मेरे पास ये शीट कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। अब बताएं, एक्सटर्नल में आ गई है H1 पे ग्रीन कलर, इन लाइन पे आ रहा है रेड कलर, और इन लाइन पे हमारे पास क्या आ रहा था। ठीक है, एक हमारे पास इन लाइन में यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है। अब बताएं, अब सी एस एस कौन सी चलेगी। अब भी यहाँ आपके पास यहाँ पर इनलाइन सी एस एस चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब बाकी जगहों पे क्या हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, H1 के अंदर बाकी जितने भी सिलेक्टर थे उन पे रेड कलर आ रहा है। अब यहाँ से हम करते हैं, स्टाइल को ऑफ कर देते हैं, स्टाइल को मैं खत्म कर देता हूँ अब, क्योंकि हम 90% जितना भी आपका काम होता है ना, वो एक्सटर्नल सी एस एस पे हम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, आ गए एक्सटर्नल सी एस एस से ग्रीन ग्रीन कलर आपके टैग पर। ये किससे उठ कर आ रहे हैं, एक्सटर्नल सी एस एस से आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनस करें तो यहाँ पर आया स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कलर ग्रीन। हमने यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया कि भाई ये क्लोज हो गई प्रॉपर्टी। देन यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना देना है, मैंने कहा फॉन्ट साइज आपके पास हम वैल्यूज में देते हैं जितनी भी, सारी की सारी पिक्सल्स पर। ठीक है, पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल के अंदर यहाँ पर मैंने कहा फॉन्ट साइज, यहाँ पर मैं आया हूँ और इसके अंदर हम और भी यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, अपने पास कंट्रोल माइनस करें जरा। देखिए 100% पे ये रिजल्ट था, फॉन्ट साइज 60% पे आपके पास ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको कहता हूँ कि इसका साइज और बढ़ा दो 120 px। अब ये देखो, ये 120 px पे आपके पास ये रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम करते हैं अपने पास 60 px, और यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ, जैसे इसमें कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप आते हो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि येलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सब पे, यहाँ आपके जितने भी H1 थे उन सब पे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं एक और छोटी सी चीज जो बैकग्राउंड की, यहाँ पर आपने देखें, यहाँ पर किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या है, इनको सबको याद करना पड़ेगा। और कुछ भी आपसे वो ये नहीं कहता, कहीं पर भी आप जब टेस्ट देने में भी जाओगे, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम आपको विजुअल स्टूडियो दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो आपकी सीवी पे, आपके पेपर पे ही आपसे टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर। तो हमारे पास देखें, जितने भी हमारे पास जो टेक्स्ट हैं वो क्या हो गए, सेंटर में आ गए। एक आपके पास सेंटर का टैग करता था, ये HTML4 के अंदर होता था। HTML4 के अंदर आप आओ, तो ये
ये काम आपने नहीं करना, हल्का सा बता देते हैं। तो पहले एक आता था, सर बच्चे ये लोग अभी भी काम करते हैं कुछ, देखो ये पहले ये करता था, HTML4 का वर्जन है, सेंटर। और यहाँ पर भी मैं लिखा कैसा हुआ, कैसे हो HTML4। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखा, यहाँ पर भी मैंने लिखा सिर्फ इसके अंदर आके सेंटर के अंदर आप इसमें H1 दे दो, जो भी दे दो कंटेंट। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमारे पास नीचे आ रहा है, खैर इसके नीचे आ रहा होगा यहाँ पर, खैर ठीक है। तो ये जो सेंटर ने काम जो यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन ये किसका, ये HTML4 का है। आपके पास ऐसे बहुत सारे टैग्स होंगे, जब उन पे जब जैसे आपने टैग डाला, एक और टैग था जिसका नाम था बीजी कलर के नाम से, बीजी कलर के नाम से ये भी जो था ना, ये भी आपके पास एक टैग चलता था, ये बीजी कलर स्टाइल के अंदर आप आते थे इनलाइन CSS में। तो HTML4 में इस तरह का यहाँ पर काम होता था, तो पूरा लिखने से बीजी कलर। अब क्या है, अब क्या है, पूरा का पूरा आपको लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ जस्ट बैकग्राउंड कलर ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास, ओके, ये तमाम H1 को हम यहाँ पर हटाते हैं, एक को अब सबको, यहाँ पर मैं आया H1, और जैसे मेरे पास, अच्छा हमने लास्ट टाइम टेबल बनाया था, टेबल पे हमने काम किया हुआ है, उसको कॉपी कर लेंगे। H1 यहाँ पर मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर, अच्छा एक चीज पता है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के बारे में, कहीं पर भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी बुक देखोगे ना, उसमें जो भी कुछ प्रिंट आता है, तो आपके पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है वो हेलो वर्ल्ड की आ रही होती है। हर बुक्स के अंदर आपको इसकी एग्जाम्पल मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं अपने पास आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने पास H4, और यहाँ पर हम कहते हैं अपने पास हेलो पाकिस्तान। यहाँ पर हम आते हैं अपने पास को देखते हैं पहले रिजल्ट, आपके पास हेलो वर्ल्ड और हेलो पाकिस्तान एक यहाँ पर आपके पास आ रहा है, किसके अंदर है, ये मुझे लगता है टैग हमने कुछ, ये H4 के अंदर है, ठीक है, H4 के अंदर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं जिसका मतलब है, जिसका नाम है टैग सेलेक्टर। ये हमने सारा क्या देखा, टैग सेलेक्टर। अब हम देखते हैं ग्रुप टैग सेलेक्टर। ग्रुप टैग सेलेक्टर क्या होता है। अब देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी सेम ही है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कलर भी ग्रीन हो, फॉन्ट साइज, एक सेकंड पहले हम आते हैं, एक और काम छोटा सा कर लेते हैं, ग्रुप। पहले अब हम देखते हैं, पहले ये हम सारे टैग सेलेक्टर देख रहे हैं। जैसे मैं एक टैग सेलेक्टर करता हूँ H4 को, मैं H4 को सिलेक्ट करो, उसकी बॉडी के अंदर आ जाओ, ठीक है, इसके अंदर ही रहो। मतलब ये सारा काम क्या हो रहा है, ये सारा काम आपके पास हो रहा है लोकल, H4 के अंदर ये लोकली काम कर रहा है, अपने अंदर ही रह रहा है, ठीक है, अपने स्कोप के अंदर रह रहा है, अपने ब्लॉक स्कोप के अंदर ही। H4 के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ जैसे कलर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास इसको कर दो भाई, पिंक कर दो जरा, ठीक है जी। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास पिंक आ गया है, लेकिन बहुत ही छोटा आ रहा है, फॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं अपने पास भाई, कलर पिंक। और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं कुछ, मैंने कहा जी 160 px करो, बहुत हाईवी आने वाला है, ठीक है। तो देखें ये 160 px पे आपके पास टेक्स्ट सेक्टर की हेल्प की वजह से आ रहा है। लेकिन मैं यही काम करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई, इन सब की प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी ग्रीन देनी है, इसकी भी ग्रीन देनी है, सब कुछ सेम हो। तो मैं बार बार टैक्स सेक्टर क्यों करूं, इससे अच्छा मैं यहाँ पर क्या कॉल करा रहा हूँ, किसको करा लूं, ग्रुप टैक्स सेक्टर को। H1 पे भी वही काम हो जाए और H4 पे भी वही काम हो जाए। देखो H4 के हमने CSS को खत्म किया, सारा क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ जस्ट कॉमा, और यहाँ पर मैं कॉल करा देता हूँ H4 को भी। H1 भी कह रहा है, अभी शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, H1 ने भी कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, H4 को भी कहा, और सेम प्रॉपर्टीज दोनों की अब सेम काम करेंगी, ठीक है। हेलो पाकिस्तान पे भी आ गई वो प्रॉपर्टी। तो ये आपका कहलाता है ग्रुप टैग सेलेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम एक और छोटी सी चीज देखते हैं यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं अपने पास पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है। यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे अपने पास मैं यहाँ पर कहता हूँ, जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर पैराग्राफ में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने पास कुछ भी हम यहाँ पर लिखते हैं,
दास्तान, ठीक है जी। दास्तान रकम कर देते हैं यहाँ पर हम। दास्तान रकम कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ H1, H1 को कॉल कराता हूँ और H1 में यहाँ पर कहता हूँ वी लव यू पाकिस्तान, ठीक है जी। तो हमें हर चीज़ में पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। ओके, अब ये आपके पास है। अब बताएं इस H1 पर कॉल होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कॉल हो गया है। दास्तान रकम कर दी है, ये आपके पास पैराग्राफ की वजह से आ रहा था और यहाँ पर भी हमने कह दिया वी लव यू पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इस मुझे इस H1 पे काम नहीं करना। अब इस H1 पे काम नहीं करना, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई पी के अंदर जाओ, मतलब कि पैराग्राफ। पैराग्राफ को भी अगर मैं यहाँ पर पी को कॉल करूँ और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ इसका फॉन्ट साइज क्या कर लो, इसका भी फॉन्ट साइज ना 46 px करो जरा, 40 px करो। फॉन्ट साइज की वजह से आ रहा था, फॉन्ट साइज भी 40 px हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पर आऊँ और यही आपके पास H1 से भी क्या आ रहा था, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ से उठ के आ रही हैं। अब मैं आता हूँ पेरेंट टू चाइल्ड सेक्टर में, कहता हूँ पी के अंदर जाओ। पी के अंदर ना वहां पर एक H1 मौजूद है, उसको कॉल करो। यहाँ पर आपने कोई कॉमा नहीं देना, ठीक है। ये क्या है कि पी के अंदर मैं गया हूँ, पी के अंदर मुझे वहां पर H1 मिल रहा है और उसके अंदर अब काम करना है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका भाई फॉन्ट साइज जस्ट ले लो। फॉन्ट साइज यहाँ पर हल्का सा ले लो, इसका कम कर देते हैं हम, इसका हम कर लेते हैं 30 px, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और उसको कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ पर हो जाए ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉन्ट साइज नहीं नहीं, इसका हम यहाँ पर जस्ट लेते हैं कलर। ओके, जो कलर है ना, यहाँ पर फॉन्ट कलर नहीं यूज होता, फॉन्ट कलर के नाम की जगह यहाँ पर यूज होता है कलर, ठीक है। कलर मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास वाइट। नाम भी दे सकते हैं, जस्ट कोई मसला नहीं पड़ता। ठीक है, पी के अंदर एक मिनट आई, यहाँ पर इसको हम कॉल करें PH1। हाँ नहीं, पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर आईडी भी हम देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इसमें हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पी के अंदर मैं अगर आता हूँ, पी के अंदर कहता हूँ कि भाई पी के अंदर आओ, पी में कॉल कराओ H1 को, चले जाओ पेरेंट टू चाइल्ड सेक्टर। अगर देखें इसका पेरेंट भी है या नहीं है। मैं आ जाओ पेरेंट के अंदर आओ। ओके, यहाँ पर देखें नहीं आ रहा है सर, उसको अगर हमने यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जस्ट इसके अंदर आईडी दें एक आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी काम कर सकते हैं, मैंने कहा आईडी। आईडी क्या होती है, एक आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास आईडी के अंदर हम क्या दें। यहाँ पर मैंने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ PAK, ठीक है, पाकिस्तान। और यहाँ पर मैं आता हूँ और उसको मैं यहाँ पर अब कहता हूँ कि अब मेरे पास क्या करो। आपके पास देखें जो आईडीज होती हैं वो होती हैं हैश रिप्रेजेंट, आपके पास हैश और यहाँ पर हम लिखते हैं PAK, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपके पास वही फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक आपके पास एक होती क्लास सेलेक्टर, और मैंने बताया था कि एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास आईडी सेलेक्टर, ठीक है। अब आईडी सेलेक्टर जो आपकी बनती है, यहाँ पर आप एट्रीब्यूट में आए H1 के अंदर, यहाँ पर मैंने लिखा आईडी PAK, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपना आईडी के अंदर। और यहाँ पर जो CSS में जो कॉल होता है वो होता है आपके पास यहाँ पर
हैश की मदद से। ठीक है, इसको यहाँ पर करते हैं अब हम खत्म। छोटी सी एक और चीज, अब हमने जो काम करने वाले हैं वो यूएल ओ एल पे करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इनको भी इनका कमेंट यहाँ पर करता हूँ ऑफ। इसको भी यहाँ पर करते हैं अपने पास ऑफ। ठीक है, अच्छा जी। देखो यहाँ पर आप आते हो, यहाँ पर मैं कहता यहाँ पर मैंने कहा यूएल, और अब ओ एल की बारी यहाँ पर आ गई है। स्टाइल डॉट शीट सी एस एस, यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ सबसे पहले आपके पास, अच्छा ये बताएं, ये जो आपका जो यूएल है और एल आई है, ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके पास की वजह से पता है ब्लॉक क्यों है? ये सारे के सारे क्या आपके पास नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पर कहता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर हम काम करते हैं। मैं कहते हैं यूएल को कॉल करवाओ, यूएल को कॉल करवाओ, और यहाँ पर मैं जिसको कहता हूँ, आप जो काम आपके पास ब्लॉक होता है हम उसको इनलाइन भी कर सकते हैं, जो इनलाइन है उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ डिस्प्ले, और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे यहाँ पर आता हूँ यूएल में तो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब हम आते हैं यूएल के अंदर, ये काम ये नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं आता हूँ डायरेक्ट एल आई को कॉल करवाता हूँ। एल आई को यहाँ पर कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर क्या करो, डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ इनलाइन ब्लॉक। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर देखें आपके पास जितना भी सारा काम था वो इनलाइन ब्लॉकिंग के अंदर यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो आप है ब्लॉक के अंदर इनलाइन भी कर सकते हो, इनलाइन से ब्लॉक में भी जा सकते हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ एल आई को कॉल करवाता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यूएल के अंदर हो, यूएल के अंदर जाओ और एल आई के अंदर आओ। अब क्या होगा, एक और चीज देखिएगा। सबसे पहले अब आपको समझ में आएगा, ऊपर वालों को छोड़ दें। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं लिखता हूँ एल आई, एल आई पर आता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ कि कलर कर दो, कलर रेड कर दो। मेरे पास देखें जितने भी एल आई थे उन सब पर क्या आ गया, उन सब पर रेड कलर आ गया। मैं कहता हूँ कि यूएल पे करने हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अनऑर्डर कर पे करना है, ऑर्डर लिस्ट पर नहीं करना। तो यहाँ पर आपके पास देखें पेरेंट टू चाइल्ड में हम कोई मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से नहीं चल रहा था। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि यूएल पे आओ, यूएल के अंदर एल आई है, उसको कॉल करो, उसको टारगेट करो। तो देखें ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूएल के अंदर गया, और उसी एल आई को क्या, बाकी एल आई को नहीं किया। ये क्या छेड़ा था, उसके साथ भी छेड़खानी कर रहा था, और एल इसके साथ भी। ठीक है जी, मैंने कहा उसको नहीं छेड़ो। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई अब यहाँ पर आओ, ओ एल के अंदर आओ, और ओ एल के अंदर आपके पास क्या है, एल आई है, वहां पर कर दो कलर ग्रीन। ठीक है, कलर ग्रीन। तो देखें ये अब आपके पास जो अब ओ एल के अंदर है उस पर कलर ग्रीन हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एल आई पे आता, सिर्फ एक ही एल आई लिख रहा था, तो सब पे कलर अप्लाई हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर आप आते हो ओ एल के अंदर, यहाँ पर हम इसको बात करते हैं अच्छा जी, इसके अंदर आप ना स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो अपने पास। यहाँ पर मैं आता हूँ और कहता हूँ लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल मुझे किस किस्म की चाहिए। लिस्ट स्टाइल यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर चाहिए लोअर अल्फा लोअर ग्रीक, आपके पास डेसिमल के अंदर चाहिए, जब चाहिए। मैं यहाँ पर कहता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये गॉर्जियन के अंदर यहाँ पर ये देखें आपके पास लिस्ट स्टाइल चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं लिस्ट स्टाइल, अगर आप चाहते हो कि लिस्ट स्टाइल ना आए कोई, ठीक है, लिस्ट स्टाइल यहाँ पर हम कर देंगे नन। ठीक है, तो आपके पास देखें जो आपके पास ओएल के अंदर जो लिस्ट की जो स्टाइल आ रही थी वो क्या हो गई, वहां से क्लियर भी हो गई हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास ओएल और एल आई की यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज थी। अम, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? अभी काफी इतना आज रोशनी ज्यादा हो गई, आगे बढ़े, बहुत है ना।
ठीक है, इसी को हम दोबारा कुछ और इसमें चीजें देख लेते हैं अपने पास। जी जी। इसका नेस्टेड का हाँ, नेस्टेड लिस्ट वो आपने करना है, वो आपने करना है। नेस्टेड लिस्ट वो आपने तैयार करनी है। उसको सोचें क्या हो सकता है। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनेगी। है कोई कर सकते हैं अभी अभी वो जरा। हाँ, आप में से कोई। मोड चेंजेस चेंज रहा हूँ, नहीं कर चेंज इसी पे कर सकते हैं। सिंपली ये किया है कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई है, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो इसको भी आउटपुट देख लेते क्या था। ये एक बनी हुई ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर बनी हुई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। स्प्रेडशीट को रन किया हुआ है। सर इसको टारगेट किया हुआ है आपने, स्टाइल लिस्ट स्टाइल रन किया हुआ है क्या? यहाँ पर भी ना यूएल ही दोगे। यूएल के तो देखो, करंट आपका क्या यूएल है ना, तो वहां पर भी जो आपने ओएल लिखा है ना, वहां पर भी आप यूएल दोगे। चल सकता था क्योंकि वो सब हमारे बन टारगेट जाता है। सीएसएस में लिस्ट टाइम नहीं की हुई है, इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा। जब यूएल कर लोगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आपके पास जो है ना सर्कल भी चेंज हो गए हैं। थोड़ा जूम करो जरा, कंट्रोल प्लस करके या प्लस प्लस। ठीक है, देखो सर्कल आपके पास डॉट ही चेंज हो गए हैं। कोई और आएगा कुछ करना। अच्छा, एक और थोड़ी सी चीज, एक और थोड़ा सा काम करते हैं यार, ताकि ना सीएसएस जितनी हो सकती उतनी हो। अब एक और क्वेश्चन ध्यान में उठता होगा। हमने एक एल आई को टारगेट किया था, एक अल्फाज को। मेरे पास अब मैं चाहता हूँ कि कराची का कलर कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे।
जस्ट कराची का ही, बाकी दो का नहीं है। जी जी, क्लास देकर भी कर सकते हैं, उस टैग के अंदर भी यहाँ पर दे लेंगे, लेकिन फिर आपको वो इनलाइन सीएसएस चलानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपके पास जैसे सूडो एलिमेंट्स हैं, सूडो एलिमेंट का थोड़ा सा बताता हूँ आपके पास। ये सूडो एलिमेंट की एक बड़ी मजे की ट्रिक है आपके पास में, सीएसएस में है काम बड़ा अच्छा, अगर इनकी ट्रिक्स पता चल जाए छोटी छोटी। देखो यहाँ पर हम आ रहे थे, यहाँ पर हम आ रहे थे अपने पास ओके, इसको मैंने पहले स्टाइल को खत्म करते हैं यहाँ। सूडो का बताए। हाँ, नदीम भाई ने बताया था सूडो का लास्ट टाइम, भूल गए। जी बस, क्यों? यार गलत बता दो क्या होगा, कुछ भी नहीं कहता, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक है सारे, कोई बता दो क्या याद है। हाँ, सूडो का क्या मतलब था? मुझे लगता है कहाँ से सुन रहे हैं, निकाल रहे हो, अमल नहीं कर रहे। मतलब फिर सूडो को पढ़ाने का फायदा नहीं है ना आज, पढ़ा दें, ऐसा ना करें। देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ओएल के अंदर आओ, ओएल के अंदर आओ, वहां पर आपके पास एल आई है, उसको टारगेट करना है, एल आई। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास टारगेट करना है, ये आपके पास सूडो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉलम से शो होते हैं, इसको भी आप छोड़ दो जब आपने अभी आंसर इन दिया। एंटी एच चाइल्ड, कौन से चाइल्ड है? मैंने कहा मेरे पास तीन चाइल्ड है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ चाइल्ड नंबर 1 को करो टारगेट, चाइल्ड नंबर 1। और यहाँ पर मैं आता हूँ और उसको करता हूँ कलर, कलर यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ ब्राउन। ओके, ब्राउन और रेड तो मिक्स ही हो जाएगा। कौन सा ले, पर्पल ले लेते हैं। ओके, देख सकते हो आप, एक सेकंड, ये आपके पास यहाँ यूएल में करते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप आए, और यहाँ पर मैं जैसे कहता हूँ उसका, इसके ही फॉन्ट साइज बढ़ाने हैं, इसके साथ ही काम करते हैं मैंने। यहाँ पर हम कल लगाते हैं अपने पास कॉलन, मतलब कि कॉमन आप लगा लें, जिसको हम मतलब एक प्रॉपर्टी लिखी गई, टर्मिनेट हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है हमने। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इसमें आप दे दो भाई बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर भी मैंने कहा भाई कि इसमें आप दे दो येलो। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, और ये देखो आपके पास इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पे इसके पहले चाइल्ड को कॉल करवाया था, उन सब पे यहाँ पर यहाँ आपके पास कॉलिंग इस पे शुरू होना शुरू हो गई है। एक सेकंड, यूएल की जगह मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको 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 कर लो अपने पास, बैक स्पेस करो और ओएल पे करो। ठीक है, बाकी क्या हुआ, बाकी लाहौर को भी फर्क नहीं पड़ा, इस्लामाबाद को आया, इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जस्ट कराची को यहाँ पर टारगेट किया। तो ये आपके पास एक होते हैं यहाँ पर सूडो एलिमेंट्स, मैंने कहा ओएल पे जाओ, वहां पर आपके पास एल आई है, वहां पर कॉलन और एन टी एच चाइल्ड आपके पास, एन टी एच चाइल्ड आपके पास चाइल्ड नंबर 1 या 2 या 3, यहाँ पर आपने चाइल्ड की पोजीशन चेंज करनी है, मैंने कहा चाइल्ड नंबर 3 को करो टारगेट, चाइल्ड नंबर 3 को टारगेट किया, तो देखें चाइल्ड नंबर 3 जो इस्लामाबाद पे था, ये उस पर टारगेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो सूडो एलिमेंट्स आपके पास है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ एल आई, और एल आई के अंदर यहाँ पर कहता हूँ उसको हवर का इफेक्ट देना है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं, एक सेकंड छोड़ दें इसको भी ना, इसके भी टेंशन ना लें। हाँ ठीक है, ये सूडो एलिमेंट्स कुछ थे, इनको अभी इसको रहने दो, इसको बाद में देखेंगे इन सूडो एलिमेंट्स को, ये आखिर की कहानी है अभी। आज के लिए इतना ही। एक टाइम है 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है? अमन शांति है, रिलैक्स हो ना। अच्छा यार, थोड़ा याद रखा करो, मेहरबानी किया करो प्लीज।
तो चीजें जो आपको बताई जाती है ना, देखें ये सारी जो है ना इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरलिंक्ड आपस में इनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक हो रहा होता है कहीं ना कहीं। और हमने जब शुरू में, अगर आप में से मौजूद थे, इफ यू गाइस वर इन दी फर्स्ट क्लास, तो वी कमिटेड दैट वी विल बी लर्निंग इंग्लिश पैरेलल। ठीक है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, देखो छोटे छोटे अल्फाज बताने का, छोटी छोटी ट्रिक्स बताने का आपको कुछ मकासद होते हैं। अभी आप माशाल्लाह जिस एज ग्रुप में हो ना, ये चीजें अभी शायद जो एमबीए कर चुके हैं, एमसीएस कर चुके हैं, उन लोगों को भी मालूम नहीं होती, पता नहीं होती। एंड यू लर्निंग राइट नाउ, इट मीन्स दैट यू आर फार अहेड ऑफ देम राइट नाउ। तो अभी से ये चीजें ग्रैस्प करना शुरू करो, इसको डाइजेस्ट करना शुरू करो, तो इट इंशाल्लाह बाय द टाइम यू विल बी हैविंग योर मास्टर्स और बैचलर डिग्री इन योर हैंड, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको बड़ा उससे फर्क पड़ेगा जॉब मार्केट में भी, या फिर आप अपना बिजनेस शुरू करो उसमें भी। ठीक है भाई, ऐसे ही है ना? तो थोड़ा सा कोशिश किया करो, अभी जिस तरह जो मतलब बताए जाते हैं ना आपको चीजों के, तो उनको कोशिश करो कि लिख लिया करो या याद कर लिया करो। आजकल मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है किसी भी चीज को ग्रैस्प करना, किसी भी चीज को प्रोनाउंस करना, किसी भी चीज के मतलब निकालना, इंग्लिश या उर्दू ट्रांसलेशन निकालना। क्या ये मुश्किल है मैम? नहीं है ना? तो थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत कर लिया करें। अभी उसी तरफ को जाते हैं जिस तरह आज हमने कोशिश की है, क्योंकि मैं छोटे छोटे जो आज राफे साहब ने, या आपका नाम क्या है, मन्नान साहब ने ये थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की, उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है ना वो उन्होंने यूज किया, जैसे फायर वॉल। फायर वॉल बहुत आसान, इन दोनों वर्ड्स को तोड़ो, क्या बनता है? फायर क्या होती है? वॉल, तो क्या बन गया? गुड। अब ये कोई भी व्हाट्सएप, कभी अब आप वेबसाइट ओपन करते हो, टेक्निकल हबीब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई नीड योर अटेंशन। फायरवॉल बेसिकली देख लो कि आपके गिर्द जो है ना आग का हिसार, आग की दीवार बना दी गई आपकी वेबसाइट या आपके सिस्टम से रिलेटेड। आपको जब कोई ऐसा हार्श, वो कह लो कि कोई ऐसा मेलवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसानदेह हो सकता है, तो वो आग आपको बचा रही है बेसिकली आपके सिस्टम के अराउंड। समझ लो कि ये आपकी वेबसाइट है, ये जो भी आप काम कर रहे हो, तो ये आग की वाल इसके गिर्द बन गई, आग की दीवार बन गई। आग की दीवार क्या कर रही है? बाहर से आने वाली चीजों को रोक रही है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। ठीक है, समझने की बात है कि फायर वॉल क्या, अब ये नहीं परेशान हो जाए बंदा फायर वॉल। और इस तरह की लॉजिकली जो है ना, मैं मेरा आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन जो जब आप खाली चीजों को देखते हो आपको बातें समझ आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह सिमेंटिक, आप इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज या कोई भी चीज पढ़ रहे होते, सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक ये चीजें यूज हो रही है। सिमेंटिक इज व्हाट इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। कोई भी जो जुबान आप यूज करें उसकी लैंग्वेज का जो मीनिंग है ना उससे रिलेट हो रही होती है। नॉन सिमेंटिक इसका उलट है। ठीक है, और इसके अलावा वर्ड यूज हुआ नेविगेशन। नेविगेशन से क्या मुराद है? नेविगेटर, नेविगेशन, कुछ आइडिया है? प्लीज कैन यू स्पीक बिट लाउडर? शॉर्टकट नेविगेशन, अच्छा, दैट्स न्यूज फॉर मी। सही। और कोई? नेविगेट करना, किसी का पीछा, किसी को ट्रैक करना या नेविगेशन देखो ज्यादातर जो है ना ये सीज में यूज हो रही होती है। नेविगेटर सीज में, या जितने भी हमारी ये जो प्लेन जा रहे होते हैं ना, या कोई भी आप इवन गाड़ी पे भी जब जा रहे होते, तो ये नेविगेट कर रहे होते हो आप बेसिकली। ये नेवी से निकला हुआ, ये पानी में जब आप मूव कर रहे होते हैं तो दायरा पता तो नहीं होता, समंदर इतना बड़ा है, तो आपको नहीं पता आप राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, ईस्ट जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, नॉर्थ साउथ जा रहे हो, इस तरह से मतलब साउथ ईस्ट जा रहे हो। तो इस इन सारी चीजों को जो ग्रैस्प करने के लिए चीजें होती हैं ना, ये मतलब आपको आपने जाना किधर है, नेविगेट करना। कभी आप वेबसाइट पे एक जगह पे तो नहीं कभी मूव करते ना, कभी आप मुख्तलिफ जगह पे नेविगेट कर रहे होते हो। तो ये चीजें बेसिकली मूवमेंट शो कर रही होती हैं, योर मूवमेंट। ठीक है, और सूडो का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था कि सूडो का मतलब होता है भाई आर्टिफिशियल या झूठा। इसको अगर कोनोटेशन में देखा जाए ना, तो सूडो लिबरल, या मैंने आपको मिसाल भी दी थी, सूडो लिबरल, सूडो डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तान में अक्सर आप अगर गौर से वो सुनने की कोशिश करो ना, टॉक शो अगर कोई देखता है या कुछ, तो वो हमेशा से बाद एनालिस्ट, अच्छे अंग्रेजी वाले जो एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं दिस इज सूडो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में झूठी जमहूरियत है, ये एक जमहूरियत के नाम पे लिबादा है, आर्टिफिशियल कंटेंट है, आर्टिफिशियल जमहूरियत है, जो मतलब बेसिकली प्रॉप अप की जाती है। इसी तरह की बात होती है। ऐसे ही है ना राफिया भाई? ऐसे ही है ना? सूडो बेसिकली मींस दैट। अब आ जाते हैं जनाब, हमने अंग्रेजी की कुछ चीजें की थी, वी विल बी फिनिशिंग एट इन नेक्स्ट 10 मिनट। मुझे बताओ, एक दिन हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने ये कहा था कि जनाब आप बताएं, एक नाम लेने आपने शुरू किए थे, फिर देन आई आस्क यू टू नेम
few things, 5 to 10 items which don't have vowel in that. तो आपने ऐसा कोई लफ्ज नहीं ढूंढ पाए थे आप सब लोग जिसमें वॉवल नहीं था। ये एक्सरसाइज में कौन कौन मौजूद था? प्लीज रेज योर हैंड। Who were the part of that exercise? That's great. You were, all of you were, आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा, हमने एक एक्सरसाइज की थी, लेट अस रिपीट इट शॉर्टली। उसमें यह हमने कहा था कि कोई ऐसा वर्ड बता दें जिसमें वो ना हो, वॉवल ना हो। और आपने से कोई ऐसा बंदा था जिसने ऐसा कोई वर्ड आइडेंटिफाई किया था? नहीं हुआ था। तो इसका इसका क्या मतलब हुआ? जब एक चीज एक के बगैर कोई लफ्ज कंप्लीट ही नहीं होता अंग्रेजी जबान में, तो उसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट शोज? ये क्या शो करती है? गलत कह दो यार, ये कोई स्कूल की क्लास में मैंने आपसे पहले दिन कहा था बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके गलत जवाब दो, कोई इशू नहीं। क्यों? जब एक चीज अंग्रेजी जुबान में वॉवल के बगैर वर्ड नहीं है तो वो क्या शो करता है? मनान प्लीज बताइए। नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? हम इसे क्या अखज करते हैं, हम क्या डिड्यूस करते हैं इसे? कैन यू प्लीज, मतलब इसका क्या मतलब क्या है? सही, तो इसका क्या मतलब? आप इसे क्या अखज करते हो, क्या नतीजा क्या निकालते हो? एक होता है ना, एक इम्पैक्ट इसका क्या होगा? ये 5 लफ्ज हैं लेकिन दुनिया में या अंग्रेजी का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो वॉवल के बगैर नहीं। इससे आप क्या नतीजा अखज करते हो? सर वॉवेल पेरेंट है तो जो वर्ड गुड, इट्स अ गुड एनालॉजी, आई अप्रिशिएट इट, इट्स अ गुड एनालॉजी। एनालॉजी दो इट्स नॉट करेक्ट अप टू दैट लेवल, लेकिन स्टिल ही केम अप विद अ वेरी गुड आंसर। इसका ये मतलब हुआ कि बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस तरह पेरेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है ना, पेरेंट इंपॉर्टेंट है। इस इट मीन्स के अंग्रेजी जबान के अंदर वॉवल भी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको फॉर एग्जाम्पल, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, या इन इन भाई को, आपका नाम क्या? अभियान 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 की बात को आप अगर आप इसको किसी को कैरी करें कि जिस तरह पेरेंट इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रख लिए ना, यही समझ लें कि आज का टेक अवे यही है कि जिस तरह पेरेंट इंपॉर्टेंट है इसी तरह वावल भी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी जुबान में वावल उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह अब्बा जी और अम्मा जी इंपॉर्टेंट। एज सिंपल एज। ये एक छोटा सा नतीजा जो है ना, आज आपने टेक अवे करना, पहली बात। अच्छा, अब इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये बात है ना, पेरेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, या पेरेंट जो वावल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनके बगैर हमारी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, और उनके बगैर अंग्रेजी का, वावल के बगैर अंग्रेजी का कोई वर्ड मुकम्मल नहीं। ये एज सिंपल है। ये किसी को मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा ना? अम्मी अबू माशाल्लाह हयात होंगे सारे, अगर नहीं भी हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे किसी के। तो लेकिन ये है कि ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपने याद करने की कोशिश करनी है। अब मुझे बताओ, ए और एन का कॉन्सेप्ट, ये सारे मैट्रिक पास हो ना, या मैट्रिक में हो? मैट्रिक पास किस किस ने किया हुआ है? बाकी अभी है, अभी रहते हो आप क्लास में, लेकिन अंग्रेजी तो इतनी बड़ी है ना, मैट्रिक इंटर बैचलर किया हुआ है ना। अब मुझे ये बता दो, ए और एन किधर की तरफ था, मुझे ये बता दो। मैं बस फिर जा रहा हूँ, आपको तंग नहीं करूंगा, आपको भी भूख लग रही होगी, बता दो भाई। सर एंड वाला का जब वॉवेल साथ परे जो वर्ड अच्छा, ए वहां लगता है जहां आर्टिकल है, या आर्टिकल नहीं, दैट कॉल्ड कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल अभी? चलो जी, बताओ बताओ जल्दी, मुसलमानों मारो तुक्का। सर कौन जो आपने बताया कॉन्टिनेंट से पहले ए लगता है, जैसे कि कोई लड़का है आ बॉय या आ गर्ल, ठीक है, ऐसे लेते हैं। और एन वहाँ लगता है जैसे कि जहाँ वॉवेल शुरू में वॉवेल आ रहा है, जैसे कि एग है एन एग या गुड गुड गुड, एन इंग एन इंटू। सही है। अच्छा, ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, आप कह रहे हो ठीक, ये कंसेप्ट आपको आपके स्कूल वालों ने पढ़ाया ना? सही है। अच्छा, इसके अलावा किसको ये आंसर देना चाहे, आप बताओ भाई। बता दे यार, कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं कहता। ये सबसे अच्छा क्वालिटी, ये अभी सराफे की क्लास की या हबीब की जो क्लास की क्वालिटी है ना, ये यहाँ पे कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। गलत कह दो क्या होगा? कोई गोली मार रहा है, कोई भाई नीचे खड़ा है, कुछ नहीं, हल्ली बल्ली। बोलो क्या क्या होगा? गलत बता दो, गलत बताने से क्या होगा? बीबी आप बताइएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी।